हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजॉबिंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पिछले दिनों, मतलब कल की बात है ये, बजट पेश किया गया संसद में। अब बजट काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, अब इसके हर एस्पेक्ट की बात की जा रही है। आपने देखा ही होगा कि पिछले जितने भी एग्जामिनेशन हो चुके हैं वहाँ से दो टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एक होता है बजट और एक होता है इकोनॉमिक सर्वे। चूँकि इस बार इलेक्शन ईयर था, इस वजह से जो बजट आया था, मतलब एग्जामिनेशन से पहले की बजट की बात कर रहा हूँ मैं, 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था यूपीएससी का, उससे पहले फेब के महीने में जो बजट आया था वो एंट्रीम बजट था। मतलब ये कि आप किसी भी तरीके का लोक लुभावन वादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे वोटर इन्फ्लुएंस होता है। ऐसे में एक एंट्रीम बजट आया था जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए था। इलेक्शन के बाद फिर से नया बजट बनाती है जो नई सरकार आती है, क्योंकि अब साल भर तो उसे ही चलाना है गवर्नमेंट। हालांकि गवर्नमेंट तो 5 साल के लिए है, लेकिन हर साल बजट आता है तो 1 साल तक उसके अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी चाहिए। अब मान लो एक गवर्नमेंट है एक्स, क्यों आता है इंटरिम बजट, उसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आएंगे टॉपिक पे। एक होता है मान लो एक गवर्नमेंट है एक्स, 3 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है। अगर ये एक्स गवर्नमेंट हार जाती है और वाई गवर्नमेंट इनकम्बेंट हो जाती है, सत्ता में आ जाती है, तो ऐसे हालात में जो इसके द्वारा चलाई गई पॉलिसीज़ है, हो सकता है कि ये सोच रहा हो कुछ प्रोग्रेसिव हो, कुछ अलग तरीके के पॉलिसी चलाना चाहता हो। ऐसे हालात में इसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो ये पॉलिसी चलाना चाहता है, जिस तरीके के पॉलिसी बेस्ड डिसीजन एक गवर्नमेंट लेना चाहती है, उसके लिए तो फंड ही नहीं दिया गया है। अब आपको पता ही है, जब तक कि फंड आप संसद से पास नहीं करा लेते हो, तब तक उसको एलोकेशन नहीं होता है। तो इस टेक्निकलिटी को समझते हुए लोगों ने समझा कि इलेक्शन ईयर में क्या करेंगे हम, कि इंटरम बजट लेकर आएंगे। और दूसरा ये भी रीजन था कि वोटर इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो इलेक्शन ईयर में हम इंटरिम बजट लेकर आएंगे, उसके बाद हम एक फ्रेश बजट लेकर आएंगे जो कि फुल फ्लेज्ड बजट होगा। तो अभी जो कल अनाउंस किया गया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट जो पेश किया गया, उसमें सूर्य घर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। क्या है ये मुफ्त बिजली योजना, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि जो स्कीम, चाहे पुराना स्कीम ही क्यों ना हो, जैसे कि आपने योगी मानधन योजना सुना होगा, ये अराउंड 2019 का स्कीम है, लेकिन इसको पूछ दिया गया है 2024 में। तो ये भी ज़्यादा पुराना तो स्कीम नहीं है, 23-24 के आसपास कैलेंडर ईयर का ही स्कीम था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, देखने को मिला था बजट स्पीच के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर के। चलिए चलते अगले स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे सबसे पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, उसके बाद हम इसके स्टैटिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मुफ्त बिजली योजना क्या है भाई? इसके जरिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना है 1 करोड़ हाउसेस में। कैसे प्रोवाइड कराएंगे उसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बजट में निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला था। तो 23 जुलाई को जो बजट उन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा उसमें कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को इंडिया के अंदर में हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने वाले हैं। कितना यूनिट तक का? 300 यूनिट्स देंगे 1 महीने के अंदर। मतलब 1 महीने में आपको 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की घोषणा की गई, जो कि एक हाउस होल्ड का जो कि नॉर्मल जो कंजम्पशन है बिजली का, वो हो जाए, उसका काम चल जाए। किस स्कीम के तहत? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम के तहत। हालांकि इस टॉपिक को मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इतना वो जो करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई थी हम लोगों ने पीटी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से पहले, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एक नए एस्पेक्ट से। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। तो ये है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया था, गाइडलाइंस रिलीज किए थे इसको, कि इंसेंटिवाइज किया जाएगा। जो लोग अपने रूफ पे सोलर प्लेट लगाएंगे, उसी के जरिए इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है डिस्कॉम्स है, DISCOMS, अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इसको चलाया जाना है। अगले स्लाइड के ऊपर चले, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अबाउट, आखिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, इसको समझते हैं। तो इसको अनाउंस किया गया था 15 फरवरी 2024 को। एम क्या था इसका? इसका एम था प्रोवाइड करना फ्री इलेक्ट्रिसिटी सारे हाउस होल्ड्स में इंडिया के अंदर में। मतलब कि अभी तो टारगेट रखा है कि एटलीस्ट 1 करोड़ तक तो जरूर ही पहुंचा दे, 300 यूनिट तक का मतलब की कैपेसिटी। इस स्कीम के अंदर में हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड कराना है सब्सिडाइज रेट पे, इंस्टॉल कराएंगे क्या? सोलर पैनल उनके छतों पर। यह सब्सिडी कितना होगा? अप टू 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सोलर पैनल। सोलर पैनल का जो कॉस्ट होगा उसका 40% गवर्नमेंट देगी।
मतलब सीधा सा गणित है, अगर 1,000 रुपये का सोलर पैनल आता है उसमें से 400 रुपीज गवर्नमेंट देगी, 600 रुपीज आपको बियर करना होगा, जिससे कि आपका जो बिजली का जो कंजप्शन है, बिजली का जो बिल है वो थोड़ा कम आने लगे आपके ऊपर। आगे चलते हैं। इस स्कीम को बेनिफिट कितने लोगों को देना था? 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाना था। इस स्कीम के बेनिफिशियरी को 1 करोड़ तक की संख्या पहुंचानी थी। ये स्कीम जो है वो 75,201 मतलब 75,021 करोड़ तक पहुंचाना है, और इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सनसेट क्लॉज भी रखा गया इसमें। ये है फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेकर 2027 तक। मतलब कि सरकार ने टारगेट रखा है 2 साल के अंदर इसको क्या कर देना है, इम्प्लीमेंट कर देना है अच्छे तरीके से, जिसकी बात फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के दौरान भी की, अपनी बजट स्पीच के दौरान। आखिर एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन से लोग योग्य होंगे इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए? सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही रखा गया है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपका खुद का घर होना चाहिए छत के साथ। ऑब्वियस सी बात है, छत होगा तभी आप उसको इंस्टॉल कर पाएंगे छत पे। और एक सुटेबल होना चाहिए, मतलब कि छत ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आप सोलर पैनल को अच्छे तरीके से इंस्टॉल करवा सकें। इसी के साथ साथ आपके पास एक वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, जो कि इंडिया में बहुत ही बड़ा एक लूपहोल है। बहुत कम लोगों के पास वैलिड है, मतलब है भी तो बहुत ही, इसमें भी लूपहोल्स निकाल लेते हैं। और मस्ट नॉट हैव अवेल्ड एनी अदर सब्सिडी फॉर सोलर पैनल्स। और भी जो स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जो सोलर पैनल से रिलेटेड है, उसमें आप किसी का फायदा आपको नहीं मिल रहा हो, आप उसके लाभार्थी नहीं हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। तो ये था पूरा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने समझा सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, जिसको कोई अनाउंस किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच के दौरान। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।